अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे और आपको इस सीरीज से बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो रहा होगा। अगर आप डायरेक्टली इस वीडियो के ऊपर आए हैं तो आप काइंडली इस वीडियो को स्किप कर दें, ठीक है, या इधर ही पॉज कर दें इस वीडियो को और इस सीरीज की स्टेप बाय स्टेप वीडियोस को वॉच करना स्टार्ट करें, तभी आपको इन सीरीज से फ़ायदा होगा। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि हम किसी को प्रेजेंटेशन किस तरह से दें और प्रोफेशनली किस तरह से प्रेजेंटेशन दी जाती है। तो कल की जो वीडियो थी उसमें मैंने आपको ये सिखाया कि हम अगले की फर्स्ट ऑफ ऑल नीड को आइडेंटिफाई करते हैं, उसके बाद जाके हम उसको प्रेजेंटेशन देते हैं, उसके बाद हम उसको बताते हैं, समझाते हैं कि भाई आपने क्या करना है या हमारा क्या काम है या एक्स वाई जेड कुछ भी, हम उसको बाद में प्लान देते हैं, प्रेजेंटेशन हम उसको बाद में देते हैं। उससे पहले हम उसको उसकी नीड को आइडेंटिफाई करते हैं कि हमें उसको किस चीज की प्रेजेंटेशन देनी चाहिए। तो नीड को आइडेंटिफाई किस तरह से किया जाता है वो मैंने आपको कल वाली वीडियो के अंदर सिखा दिया था। अब आज जो हम आपको बताने वाले हैं उसमें मैं आपको ये समझाऊंगा कि आफ्टर नीड आइडेंटिफिकेशन आपने किस तरह से अगले पर्सन को अपना प्लान देना है, अपनी प्रेजेंटेशन देनी है। तो देखिए, अब मैं आपको बारी बारी हर एक प्लान के अबाउट प्रेजेंटेशन देना सिखाऊंगा। वो आप वन ऑन वन भी जो है यूज कर सकते हैं और वही प्रेजेंटेशन जो है आप अपनी कॉल पर भी यूज कर सकते हैं। अब मान के चलें कि अगला पर्सन जो कि आपने उसकी नीड आइडेंटिफाई करी, आपको पता ये चला कि अगला पर्सन जो है वो उस टाइप का है कि वो काम भी करना चाहता है और अपना एक ऐसा बिजनेस स्टेबल करना चाहता है जिससे आगे चल के वो कुछ अभी ना भी करे, आगे चल के अगर वो कुछ ना भी करे, अभी वो मेहनत कर दे, 1 2 3 मंथ तक वो मेहनत करे, उसके बाद अगर वो कुछ नहीं भी करता तो भी उसको उसके जो एसेट्स हैं, उसको उसकी जो टीम है, उसका जो उसका बिजनेस है, वो उसको पैसा दे, यानी वो नेटवर्किंग करना चाह रहा है। ठीक है, तो उस पर्सन को किस तरह से हमने गाइड अप करना है, उस पर्सन को किस तरह से हमने नेटवर्किंग समझानी है, तो मैं आपको वो गाइड करने लगा हूं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगले पर्सन से आपने कुछ क्वेश्चंस करने। किस टाइप के क्वेश्चंस करने आपने उससे? आपने फर्स्टली उससे ये पूछना है, अच्छा डियर, फर्स्ट ऑफ ऑल आप मुझे ये बता दें कि आपने आज से पहले कोई ऑनलाइन बिजनेस किया है या नेटवर्क मार्केटिंग होती क्या है, आपको पता है? अब अगर उसके माइंड में कोई क्वेश्चंस होंगे, कोई क्यूरीज होगी, तो वो आके आपके सामने रख देगा और आपको उसका हॉट बटन मिल गया होगा। मैंने लास्ट वीडियो में बता दिया, आप उस हॉट बटन के थ्रू उसके ऑब्जेक्शन को हैंडल कर सकते हो। ठीक है, अब इस वीडियो के बाद जो हमारी नेक्स्ट वीडियो आएगी वो ऑब्जेक्शन हैंडलिंग के ऊपर आएगी। उसमें मैं आपको कुछ मेन 5 ऑब्जेक्शन बताऊंगा जो कि प्रेजेंटेशन के दौरान आपको आते हैं, वो आप उधर ही क्लियर कर सकते हो। ठीक है जी। तो अब प्रेजेंटेशन में आपने उससे फर्स्ट क्वेश्चन करना है कि भाई मुझे ये बताओ कि क्या पहले कभी आपने कोई नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस किया है? अब होगा क्या, अगर उसने किया होगा तो वो आपको बता देगा कि भाई ये वाला काम मैंने इस तरह से किया था और मुझे प्रॉफिट हुआ या मुझे लॉस हुआ, जो भी हुआ वो आपको बता देगा। ठीक है, तो उसके बाद होगा ये कि आपको उसका पता चल जाएगा कि उसने काम किया भी है या नहीं किया। ठीक है, और आपने एक बात का ध्यान रखना है, कुछ लोग होते हैं जो कि आगे से जानबूझ के बोलते हैं हाँ यार ये तो मैंने किया था काम, इसमें फ्रॉड ही होता है, ये होता है, वो होता है, फलाना ढिमकाना एक्स वाई जेड। ठीक है, तो उस बात से बचने के लिए आपने उसको फिर और क्वेश्चंस देने। अच्छा आपने किया था, फ्रॉड हो गया, जरा आप मुझे उस कंपनी का नाम बता सकते हैं? नंबर 1। सेकंड, अच्छा उसके ओनर कौन थे? अच्छा, क्या वो कंपनी एफबीआई से रजिस्टर्ड थी पाकिस्तान के अंदर? अच्छा, क्या उसका फिजिकल ऑफिस भी था? ओके। अच्छा, तो क्या वो किस चीज के ऊपर काम कर रही थी? अच्छा, जो ऑफिस था क्या वो ओनर की अपनी प्रॉपर्टी पर था? अच्छा, यार मुझे ये बताओ, क्या कभी आपने ओनर्स के फेस रिवील देखे या ओनर्स को आपने बात करते सुना या उनकी कोई वीडियो आपके पास आई, लाइव वीडियो? ये सारे क्वेश्चन पूछने के बाद या तो वो ना ही करेगा, इन 2 3 4 5 क्वेश्चन में से वो ना कर देगा, या फिर वो सब पे यस करेगा। अब अगर वो सब पे यस करता है तो बोलो फिर आपसे वो कंपनी फ्रॉड नहीं कर सकती। समझ ये आता है कि आप में ही कोई ना कोई मिस्टेक होगी, या आपने सीख के नहीं किया होगा, या आपका लर्निंग के ऊपर फोकस नहीं रहा होगा, तभी आप उसमें फेल हुए हो। बाकी अगर वो ना कहते तो बोलो भाई इसमें कंपनी की तो गलती है नहीं जो भाग गई, गलती तो उसमें किसकी है? आपकी, कि आपने रिसर्च के बगैर किसी सिस्टम को ज्वाइन किया और वो सिस्टम चला गया, भाग गया, फ्रॉड कर गया, स्कैम कर गया, तो उसमें मिस्टेक किसकी है?
सिर्फ आपकी कि आपने वहां काम किया। तो दैट्स इट। मैं आपको जो काम बताने वाला हूं वो वैसा काम है जिसकी आप प्रॉपर रिसर्च करें, समझ में आता है तो करें, नहीं आता नो टेंशन। बट एक बार आप मेरा प्लान सुन लें कि इससे हमें क्या क्या मिलता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप उसको ये बताएं कि डियर, कंपनी नेम वेल्थ इंडस। वेल्थ इंडस एक बेसिकली पाकिस्तान बेस्ड प्रोजेक्ट है जो कि FBR से रजिस्टर्ड है। इसके जो ऑनर है, जो इस कंपनी के फाउंडर है, उनका नाम मिस्टर उमर फारूक है और इस कंपनी के को फाउंडर मिस्टर अबू बकर है। और मेरे जो लीडर है वहां आप अपने प्लान का नाम ले सकते हो। जस्ट लाइक किसी का अपलाइन मैम यशवीन है, किसी के अपलाइन मैम तूबा है, किसी के अपलाइन यासिर है, किसी के अपलाइन अब्दुल रहमान है, किसी के अपलाइन जो है साद है। तो कोई भी आपका अपलाइन है, मैम ईशा है और अब्दुल रहमान है, जो कोई भी है आपका अपलाइन, आप अपने लीडर की जगह उसका नाम ले सकते हो। अच्छा, ये कंपनी स्टार्ट हुई 1 जून 2025। इस कंपनी का जो मेन फिजिकल ब्रांच है, जो फिजिकल ऑफिस है इसका, वो हाला सिटी में लोकेटेड है। हाला बेसिकली सिंध में आता है, आप चाहें तो गूगल करके चेक कर सकते हैं, सिंपल। उसके अलावा यहाँ पर हम 3 प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम करते हैं, लेकिन आपके लिए जो बेस्ट रहेगा, आपको जिस प्रोजेक्ट से फायदा होगा, वो नेटवर्किंग प्रोजेक्ट है, जिसके अबाउट में भी आपको बताने वाला हूँ। आपको उसका बटन तो पता लग गया ना कि उसको नेटवर्किंग में लेके आना चाहिए या उसको इन्वेस्टिंग में लाना चाहिए या उसको जो है प्रोडक्ट सेलिंग में लाना चाहिए। आपको उसका और बटन मिल गया, ठीक है। तो उसके बाद आपने उसको क्या बताया, आपके लिए जो प्रोजेक्ट बेस्ट रहेगा वो नेटवर्किंग होगा। अच्छा जी, तो डियर, ये कंपनी का कुछ मेन इंट्रोडक्शन था और यहाँ पे हमारा काम क्या होता है मैं आपको सिंपली समझाता हूँ। वेल्थ इंडस जो है वो अपनी डिजिटल करेंसी के ऊपर काम करती है। उसका एक वर्चुअल कॉइन है जिसको हम RI कहते हैं। जिस RI की जो आज की वैल्यू है वो 115 है। 115 रुपए का, 115 रुपए PKR का एक कॉइन आता है। और जब वेल्थ का ये कॉइन लॉन्च हुआ तब ये 60 रुपीज का लॉन्च हुआ था। आज इसकी जो मार्केट वैल्यू है वो 115 हो चुकी है। यानी ये कॉइन अपने रेट को इंक्रीज करता रहता है। हमें करना क्या है, अब आपने यहाँ पे जरा ना कॉन्सेंट्रेट हो जाना है, ठीक है। हमारा काम यहाँ पे जस्ट कॉइन की शेयरिंग एंड प्रमोशन होता है और हम कंपनी की जितनी ज्यादा सेल्स जनरेट करते हैं उतना ज्यादा हमें प्रॉफिट होता है। जस्ट लाइक आप यहाँ पर आए, आपको अपनी छोटी सी परचेजिंग से अपना अकाउंट रजिस्टर्ड करना होगा, ठीक है। अपने अकाउंट, आपको अकाउंट तो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा, ठीक है। आपको मैं अपना रेफर लिंक दूंगा, उससे अपना अकाउंट क्रिएट करना है। अकाउंट क्रिएट करने का मेथड बहुत आसान है, ठीक है, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। उससे आपका अकाउंट जो है क्रिएट हो जाएगा। आप अपना अकाउंट क्रिएट करें, उसके बाद आपने अपने बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए, देखो आपको पता है कि बिजनेस कोई भी होता है तो उसको स्टार्ट करने के लिए हमें अपना जो है कुछ ना कुछ एफर्ट्स डालने पड़ते हैं। तो यहाँ पे आपने सिंपली आप मिनिमम मिनिमम 50 कॉइन से अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। ज्यादा आपने लाखों कॉइन इन्वेस्ट करने की नीड नहीं है। आप जस्ट 50 कॉइन बाय करके अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। वो बोलेगा ओके। अच्छा, आपने कॉइन जो परचेस करने हैं उसकी पेमेंट भी आपने मुझे नहीं करनी, ना मेरे प्लान को करनी है, ना उसके प्लान को करनी है। आप अपना अकाउंट क्रिएट करेंगे, वहां पे आपको डिपॉजिट का ऑप्शन नजर आएगा। वहां पे डायरेक्ट कंपनी के ऑनर का अकाउंट है, दूसरा कंपनी अकाउंट है, ठीक है। आप अगर इजी पैसा या जिस कैश वाले हैं तो आपको कंपनी अकाउंट में भी आप वहां से कर सकते हो। अगर आप बैंक से हो तो भी आप कंपनी अकाउंट में कर सकते हो और ओनर के अकाउंट में भी आप पेमेंट कर सकते हो, ठीक है। पेमेंट मेथड भी आपको मैं समझा दूंगा। डिपॉजिट लगा के बस अपने 50 कॉइन बाय करने हैं। देन आपने जो है उन 50 कॉइन से अपना वेल्थ सुप्रीम प्लान एक्टिव करना है। अब वेल्थ सुप्रीम प्लान क्या है, मैं आपको वेल्थ सुप्रीम प्लान के फायदे बताता हूँ। मैं जो आपको बताने लगा हूँ, देखिए ये जो 50 कॉइन आप बाय करते हैं उसमें मेरा कोई फायदा नहीं है, ठीक है। उससे आप अभी ये बात कह रहे हो, ठीक है। जो आप 50 कॉइन बाय करते हैं उसमें मेरा कोई फायदा नहीं है, इसमें मेरा कोई प्रॉफिट नहीं है, ठीक है। आपने अपने लिए बाय करने हैं, अपने अकाउंट से बाय करने हैं। आपके पास वो 50 कॉइन ही आएंगे। उन 50 कॉइन से आपने वेल्थ सुप्रीम प्लान को एक्टिव करना है। अब वेल्थ सुप्रीम एक्टिव करने का आपको फायदा ये है कि यहाँ पर आपके ऊपर अप्लायंस है, जस्ट लाइक मी। मेरे ऊपर मेरे अप्लायन, उसके ऊपर उसके अप्लायन, उसके ऊपर उसके अप्लायन और उसके ऊपर उसके अप्लायन, ठीक है। ये ऑनर तक हमारी एक चेन बनती है, ठीक है। तो यहाँ पे होता ये है कि आपके ऊपर 9 अप्लायंस होते हैं
उन 9 अपलायंस में से कोई भी अपलायन एक्टिव होता है, वो काम करते, तो उसका भी प्रॉफिट आपको आता है अगर आपका वेल्थ सुप्रीम प्लान एक्टिवेटेड है। ठीक है, तो होगा क्या, सिंपली आपने अपने साथ आपका जो मेन टारगेट होगा वो ये होगा कि आपने कंपनी के लिए 2 सेल्स जनरेट करनी है। कितनी? 2 सेल्स जनरेट करनी है। अब 2 सेल्स आप किस तरह से जनरेट करते हैं ये आपका हेडेक नहीं है, ये भी आपको हमारी बिजनेस ग्रोइंग सीरीज में बताया जाएगा। हमारे ओनर ने बेसिकली एक सीरीज लॉन्च करी है जिसको बिजनेस ग्रोइंग सीरीज बाय उमर फारूक के नाम से, बाय मिस्टर उमर फारूक के नाम से हम सर्च करते हैं यूट्यूब पे, आपके पास वो आ जाएगी। अगर आप उस सीरीज को क्लियरली वॉच करेंगे, आपको उसमें प्रॉपर नॉलेज मिलेगी, ट्रेनिंग्स मिलेंगी, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट गाइड किया जाएगा, सिखाया जाएगा कि किस तरह से आप लीड जनरेट करते हो, किस तरह से आप इन्विटेशन करते हो, किस तरह से आप अपना बिजनेस करते हो और सेल्स किस तरह से लानी है आपने। ठीक है, आपका मेन टारगेट है सिर्फ 2 सेल्स लाना। आपने अपनी 2 सेल्स क्रिएट कर दी, आपको कंपनी की तरफ से 20 कॉइन्स का रिवॉर्ड मिल जाएगा। उन 2 सेल्स के ऊपर आपको जो प्रॉफिट बनेगा, जो कमीशन बनेगा, वो होगा 20 कॉइन्स। अब 20 कॉइन की जो वैल्यू है वो आपको पता है कितनी है, एक कॉइन की वैल्यू 115। ठीक है, अब 115 एक कॉइन की वैल्यू, यानी 10 कॉइन के हो गए 1550। एम आई राइट? ओके, अगर कोई मिस्टेक हो तो फिर कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है, तो दूसरे को जो है 20 कॉइन आएंगे तो तकरीबन 3000 की जो है आपके पास इस तरह से विड्रॉल आ जाएगा। और उसके साथ साथ आपको याद होगा आपने वेल्थ सुप्रीम एक्टिव किया हुआ है, तो वहां से आपने अगर 2 सेल्स जनरेट कर दी तो आपका लेवल 1 एक्टिव होता है। अब लेवल 1 एक्टिव करने के लिए लेवल 1 आप एक्टिव करते हो तो उसका आपको जो रिवॉर्ड मिलता है, जो कमीशन रिवॉर्ड आता है आपका, वो है 6 कॉइन का, जो कि आपको कंपनी की तरफ से एज अ रिवॉर्ड मिलता है। आपके 6 कॉइन और बढ़ गए, टोटली आप 26 कॉइन के मालिक बन जाते हैं। अब उसके बाद आपका काम खत्म। आपने जो वो 2 सेल्स जनरेट किए, अपनी 2 मेंबर्स की टीम क्रिएट की, उनको फिर आपने टीच एंड ट्रेन करना है कि वो किस तरह से अपनी 2 की टीम क्रिएट करेंगे, वो किस तरह से अपना लेवल 1 क्लियर करेंगे। जब वो दोनों पर्सन अपना लेवल 1 क्लियर कर लेंगे तो ऑटोमेटिकली आपका लेवल 2 एक्टिव हो जाएगा। देखो कितना आसान है ये बिजनेस। हमने क्या करना है, अपना लेवल 1 एक्टिव करना है और अपने लेवल 1 पे जो हमारे 2 पर्सन हैं उनको बोलना है कि वो अपना लेवल 1 एक्टिव करें, उनको सिखाना है। जब वो अपना लेवल 1 एक्टिव करते हैं, हमारा ऑटोमेटिकली क्या, लेवल 2 एक्टिव हो जाता है। जब हमारा लेवल 2 एक्टिव हुआ तो हमारा प्रॉफिट और जो विड्रॉ अपना रिवॉर्ड प्रॉफिट है वो हो जाता है डबल, यानी 12 कॉइन। फर्स्ट लेवल पे कितना आया, 6 कॉइन। सेकेंड लेवल पे कितना आएगा, 12 कॉइन। और यहाँ पे आप डायरेक्ट सेल स्टॉप नहीं करेंगे, अगर आप डायरेक्टली सेल करना चाहें और भी सेल्स अपनी क्रिएट करेंगे तो भी आपको पर सेल 10 कॉइन का प्रॉफिट होगा। और आपका जो लेवल प्रॉफिट है वो अलग से आपका चलता रहेगा। आपकी टीम में और आपके लेवल 1 के साथ जो मेंबर्स उन्होंने अपने लेवल 1 क्लियर कर दिए, आपका लेवल 2 हो गया, आपको 12 कॉइन का प्रॉफिट आ गया विदाउट एनी वर्क। अब आपके जो वो लेवल 1 वाले पर्सन हैं वो अपनी टीम में लेवल 1 क्लियर करवाएंगे तो उनका लेवल 2 हो जाएगा और आपका ऑटोमेटिकली लेवल 3 एक्टिव हो जाएगा। और लेवल 3 भी आपका जो प्रॉफिट होगा वो कितना होगा, 24 कॉइन्स। अब इस तरह से आपके लेवल 3 वाले, लेवल 2 वाले, लेवल 1 वाले जितने भी लाइन में हैं वो अपना आगे लेवल 1 क्लियर करवाएंगे तो आपका लेवल 4 कॉइन कितने, 48, ऐसे 96। आपके लेवल कमीशन जो लेवल प्रॉफिट आपका वो बढ़ता जाएगा। जो आपका लेवल कमीशन है वो जाएगा 10 लेवल तक और टोटली आप 10 लेवल तक जो अर्न करोगे वो होंगे, आप आइडिया लगाओ कितने हो सकते हैं, मुझे आप बताओ। एक बस सिंपल एग्जांपल लगाओ कि जैसे हमें फर्स्ट लेवल पे 6 कॉइन मिले हैं, सेकंड में 12, फिर 24, फिर 48, फिर 96, 5 लेवल तक 96 कॉइन हुए हैं। ठीक है, लाइन वाइज 96 कॉइन हुए हैं। ठीक है, आप मुझे बताओ कि लेवल 10 तक कितने होंगे। अभी कुछ मैथ के एक्सपर्ट्स बोल रहे होंगे कि सर 96 और 96 180 184 कॉइन हो रहे होंगे या कोई 200 कॉइन हो रहे होंगे। तो अल्लाह के बंदो मल्टीप्लाई बाई 2 हो रहा है। ठीक है, तो 6138 कॉइन का आपको फेयर प्रॉफिट मिलता है विदाउट एनी वर्क वाला प्रॉफिट। उसमें आपके अपलाइन के एफर्ट्स भी आ जाते हैं, आपके डाउनलाइन के एफर्ट्स भी आ जाते हैं। आपने क्या किया था, जस्ट 2 सेल्स कंपनी के लिए आपने क्रिएट की और आपको कंपनी ने क्या दिया, 6138 कॉइन का प्रॉफिट। साथ डायरेक्टली जो काम करोगे उसका अलग प्रॉफिट, ट्रेनिंग सारी फ्री ऑफ कॉस्ट, लर्निंग सारी फ्री ऑफ कॉस्ट,
और आपको यहाँ पे एक अच्छा मेंटोर मिलता है, एक अच्छा अपलाइन मिलता है जो कि आपको हर जगह पे, हर स्टेप पे आपको गाइड करता रहता है। ये होती है बेसिक नेटवर्क मार्केटिंग। यानी आपने स्टार्ट कितने से किया? ओनली 50 कॉइन से। आपका फेयर प्रॉफिट कितना बना? 6138 कॉइन। डायरेक्टली जितना करो आपकी मर्जी, जितना बड़ा बिजनेस बनाओ आपकी उतनी बड़ी अपनी मर्जी। ठीक है, तो ये होता है नेटवर्क मार्केटिंग बेसिकली। ओके हो गया जी। तो यहाँ पे आपने उसको समझा दिया प्रॉपर। उसके बाद आप उसके आइडियाज लो, उसको और जो है अंदर से खोलो। ठीक है, अब आपने प्रेजेंटेशन दे दी, अब उसके बाद बारी आएगी फॉलो अप की। ऑब्जेक्शंस वो करेगा, उसका ऑब्जेक्शन हैंडल करेंगे, वो आएगा। ठीक है, अब सेकंड थिंग, मैंने बोला ये पूरी वीडियो प्रेजेंटेशन के ऊपर बनाऊंगा। ठीक है, तो प्रेजेंटेशन के ऊपर बन रही है, तो ये मैंने फर्स्ट नेटवर्किंग की प्रेजेंटेशन बता दी आपको। ठीक है, साथ आप स्टोरी टेलिंग भी करेंगे इसके बीच में। अब स्टोरी टेलिंग क्या होती है? देखो, ओनली प्रेजेंटेशन से कुछ नहीं होगा, स्टोरी टेलिंग भी करनी पड़ेगी। वो भी मैं आपको आगे चल के आगे वीडियोस में सिखाऊंगा। तो जितनी भी स्किल्स है ना वो कमेंट करते जाना, मैं सिखाता जाऊंगा आपको, मसले की बात नहीं है। लेकिन अभी लाइन वाइज चलेगा। तो प्रेजेंटेशन का बता रहा था, कल नीड आइडेंटिफिकेशन थी, आज प्रेजेंटेशन है। जो हमारा नेक्स्ट वीडियो आएगा वो हमारा इंशाल्लाह ऑब्जेक्शन हैंडलिंग के ऊपर आएगा। 5 टिप्स ऑफ ऑब्जेक्शन हैंडलिंग जो कि प्रेजेंटेशन देते वक्त आते हैं, उनके ऊपर आएगा। फिर नेक्स्ट उसके बाद फॉलोअप के बारे में आप बताऊंगा मैं आपको, और भी बहुत सारी चीजें हैं जो भी आपको गाइड करनी रहती हैं। तो आ जाते हैं नेक्स्ट थिंग के ऊपर। जो पर्सन आपने देखा कि हमारे अपना पीजीपी में आना चाह रहे हैं या इन्वेस्टर बनना चाह रहे हैं, तो उनको किस तरह से गाइड करोगे? क्या करोगे उनको? अब सिंपल है, पीजीपी या इन्वेस्टमेंट बेस्ड प्रोजेक्ट, जो वेल्थ इन्वेस्ट का पीजीपी प्रोजेक्ट है, वो बहुत आसान है। उसमें सिंपल आपने समझाना है, सिंपल गाइड करना है आपने उसको। उसमें कोई लेंदी बात नहीं है। आपने उसको सीधा बोला कि भाई आप इधर इन्वेस्टर काम करना चाह रहे हैं, बोलेगा यस। अच्छा मुझे ये बताओ, पहले कहीं पे इन्वेस्टमेंट की है आपने? लाजमी की होगी। जब वो ऑलरेडी इन्वेस्ट का बोल रहे थे, उसने इन्वेस्टमेंट करी होगी और उसको फ्रॉड हुआ होगा, तभी वो आपके पास आया है। वरना उसको तो नीड नहीं थी कि वो आपके पास आया अपने दूसरा काम छोड़ के। वो बोलेगा हाँ यार की थी, फलां कंपनी आई थी, फलां आया था, फ्रॉड हो गया, स्कैम हो गया, ये वो एक्स वाई जेड। तो आप उसको ये बोलो, सेम क्वेश्चन जो मैंने इस वीडियो के स्टार्ट में बताया था वो रिपीट करूंगा तो दोबारा टाइम लग जाएगा। सेम क्वेश्चंस करो। ठीक है, उसके बाद आप उसको बोलो कि यार ये जो कंपनी है, ये जो पीजीपी प्रोजेक्ट है, ये बहुत सिक्योर प्रोजेक्ट है, क्योंकि ये एफबीआई से रजिस्टर्ड प्रोजेक्ट है और वेल्थ इंडस्ट्री टच में प्रोजेक्ट है ये। और वेल्थ इंडस्ट्री आम कंपनी नहीं है। इसका फिजिकल ऑफिस भी आप अगर विजिट करना चाहें तो हाला सिटी में है, आप जाके विजिट कर सकते हो। ठीक हो गया जी। तो उसके बाद आप इसको बोलना है कि यार देखो, वो कंपनी फ्रॉड करती है जो कि आपको प्रॉफिट ज्यादा दे रही हो। ठीक है, वही कंपनी स्कैम करती है। तो हमारे यहाँ बेसिकली ये होता है कि हमारा जो प्रॉफिट होता है वो हमारे इन्वेस्टमेंट के ऊपर हमें डेली का 1.5% प्रॉफिट मिलता है, ज्यादा प्रॉफिट हमें मिलता ही नहीं है। जो वैसे 1.5% प्रॉफिट भी महीने का 45% प्रॉफिट बनता है। ठीक है, तो ये भी कम प्रॉफिट नहीं है, आप उसको बता रहे हो, ये भी कम प्रॉफिट नहीं है। लेकिन जो कंपनी 3% प्रॉफिट दे रही है, 4% दे रही है, कोई कोई 5% प्रॉफिट भी डेली का दे रही है, तो वो लाजमन स्कीम ही करने आई है और वो अपना टाइम पीरियड पूरा करके चली जाएंगी। तो आपने इन बातों के ऊपर ध्यान नहीं देना। ठीक है, और यहाँ पे आपको फुल सिक्योरिटी मिल रही है, एफबीआई रजिस्टर्ड सिस्टम है, फुल्ली क्लियर ऑथेंटिक प्रोजेक्ट है। ठीक है, तो यहाँ पे आप मुझे बताओ आपने इन्वेस्टमेंट कितनी करनी है। वो आपसे पूछेगा कि मिनिमम कितने से इन्वेस्ट होता है। आप बोलोगे यार यहाँ पे इन्वेस्टमेंट हम डॉलर के ऊपर करते हैं। क्या? यहाँ पे हम इन्वेस्टमेंट डॉलर के हिसाब से करते हैं। ठीक है जी। अच्छा, तो डॉलर के हिसाब से हम इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो हमें यहाँ पे मिनिमम जो है $10 से अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। अब $10 से बिजनेस स्टार्ट करना, $10 बहुत छोटी सी रकम है। ठीक है, तो उसको आप बोलो कि $10 से अपना काम स्टार्ट कर सकते हो आप, और उसके ऊपर आप जितना भी इन्वेस्ट करना चाहो 10 के बाद आप उतना कर सकते हो, या 10 के अलावा आप जितना करना चाहो कर सकते हो। बिकॉज कंपनी के जो ऑनर है, ठीक है, जो सीईओ हैं, उनके खुद के $10,000 इन्वेस्टेड है। ठीक है, को फाउंडर सर के, मिस्टर वोकर के $5,000 इन्वेस्टेड है। ठीक है, और भी जो मिस्टर यासिर हैं उनके भी तकरीबन जो है 5,000 या 4,000 उनके इन्वेस्टेड हैं। और जो अपना लीडर हैं, मेरे नाम उनका जो है मेरे दिमाग से निकल गया है, उनके भी तकरीबन जो है 24 लाख तक के जो है इन्वेस्टेड हैं अपने डॉलर्स। ठीक है,
तो बहुत सारे लोगों ने इधर बहुत बड़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट की हुई है, लेकिन आप अपनी रेंज के मुताबिक इन्वेस्ट करेंगे, जितना प्रॉफिट आपको चाहिए आप उस हिसाब से इन्वेस्ट करेंगे, ठीक है। और ये जो प्रोजेक्ट है हमारा, ये लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट है। इसका आप ये अंदाजा लगा लें कि ये प्रोजेक्ट कम अज कम भी 5 ईयर्स तक इजीली चल सकता है, इजीली चलेगा। बिकॉज यहाँ पे कोई भी हमारी पेमेंट्स को वेस्ट नहीं किया जाता, या हमें हमारी पेमेंट्स लौटाई नहीं जाती। हमारे पैसे पे वेल्थ इंडस अपना प्रोडक्ट बेस्ड सिस्टम लॉन्च कर रखी है, और वो वहां पे प्रोडक्ट की सेलिंग का और परचेसिंग का काम करते हैं। तो उससे जितना भी प्रॉफिट बनता है हमें वही प्रॉफिट प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है। तो और आगे चल के वेल्थ अपना परफ्यूम भी लॉन्च कर रही है, अपना खुद का परफ्यूम ब्रांड वेल्थ परफ्यूम्स के नाम से लॉन्च हो रहा है। तो उसके ऊपर भी हमारे अमाउंट्स लगेंगी, जिससे हमें प्रॉफिट डेली का मिलता रहता है, और ये लॉन्ग टर्म सिस्टम चलने वाला है। तो ये बेस्ट सिस्टम है, आप इस पे जो है इन्वेस्ट कर सकते हो बेफिक्र होके। और इसके अलावा यहाँ पे हमें 3 रैंक्स दिए गए हैं, उनके ऊपर हमें जो है रिवॉर्ड्स मिलते हैं। फर्स्ट रैंक के ऊपर हमारा कैश रिवॉर्ड है, ठीक है, डॉलर्स में आता है। सेकंड जो रिवॉर्ड है, इस पे हमारा कैश रिवॉर्ड भी है, साथ हमारा नेशनल टूर है। वो टारगेट अगर हम दिसंबर से पहले अचीव करते हैं, यानी 29 दिसंबर, मतलब नेक्स्ट ईयर से पहले, जो हम न्यू ईयर से पहले अपना टारगेट कंप्लीट करेंगे, तो हमें वो नेशनल टूर भी मिलेगा। और उसके अलावा इंटरनेशनल टूर भी रखा गया है, उसका भी टारगेट है। वो टारगेट अगर हम अचीव कर लेंगे अपना 29 दिसंबर से पहले, तो हम उस जो है इवेंट को भी एंजॉय कर सकते हैं, उस अपने टूर को भी एंजॉय कर सकते हैं, जो कि इंटरनेशनल होगा, बाय ईयर होगा। कंपनी की तरफ से पूरा आने जाने का खर्चा, घूमने फिरने का खर्चा सारा कंपनी की तरफ से हमें मिलेगा। तो वन ऑफ द बेस्ट सिस्टम है, बहुत सारे अचीवमेंट्स रिवॉर्ड्स आगे भी आएंगे, और आगे चल के इसमें मंथली जो है पेमेंट्स, मंथली जो है सैलरीज भी आ जाएंगी। और अगर यहाँ पे हम नेटवर्किंग करना चाहें, नेटवर्किंग भी कर सकते हैं। अगर हमारे थ्रू कोई इन्वेस्टमेंट करता है, हमारा कोई फ्रेंड है, फैमिली मेंबर या रिलेटिव है, वो हमारे थ्रू हमारे लिंक से इन्वेस्ट करता है, तो उसकी इन्वेस्टमेंट का 10% प्रॉफिट हमें मिलता है। तो देखो कितनी सारी इसके अंदर फैसिलिटीज रखी गई हैं, यानी विदाउट एनी वर्क आप अपनी इन्वेस्टमेंट से पैसा कमा सकते हो। अगर आप यहाँ पे किसी को इन्वेस्ट करवाते हो, तो उसके इन्वेस्टमेंट का 10% आप ले सकते हो। और इसके अलावा अगर आपने टारगेट्स कंप्लीट करते हो, तो आपको यहाँ पे नेशनल टूर्स और इंटरनेशनल टूर्स भी मिलते हैं। अब ये थी हमारी पीजीपी की प्रेजेंटेशन। देन इसके बाद जो हमारा लास्ट आता है, अब वो लास्ट ऑप्शन तब देना है आपने जब आप देख लो कि अगला पर्सन ना तो वो पीजीपी पे काम कर पा रहा है, यानी ना तो वो इन्वेस्टर है, और ना तो वो पर्सन जो है अपना नेटवर्किंग कर रहा है, उससे कुछ भी नहीं हो रहा। तो फिर आपको ऑप्शन उसको देना है प्रोडक्ट सेलिंग का, जो कि मैंने ओनली उन लोगों के लिए रखा है जो कि बिल्कुल भी नीडी जो है इन्वेस्टमेंट कहीं नहीं कर सकते, और बहुत ज्यादा नीडी पर्सन है, ठीक है। तो उनको आप जो है पीजीपी अपना जो है वेल्थ प्रोडक्ट्स के साथ इन्वॉल्व कर सकते हो, जिसमें वो वेल्थ की प्रोडक्ट को सेल करके उसके ऊपर अपना प्रॉफिट रखते हैं और अपना काम कर सकते हैं। अब उसके लिए आपने क्या करना है, उसको सिंपल समझाने है। भाई हमारी एक कम्युनिटी है जिसके अंदर वेल्थ की प्रोडक्ट की अपडेट आती है, आपने सिंपल वहां से वो प्रोडक्ट की अपडेट उठानी है, वो आपने पिक्चर्स अपने स्टेटस वगैरह पे अपलोड करनी है, और साथ अपने जो है वो जो डिटेल होती है उस पर प्राइस को एडिट करना है। आपने अपना 100-200 जितना प्रॉफिट रखना है, 300-400 जितना प्रॉफिट रखना है, आप अपना प्रॉफिट रख के उसको आगे सेल कर सकते हो। आपको जो भी ऑर्डर मिलेगा वो आप ऑनर को या एडमिन को जो है बता सकते हैं, आप उस ऑर्डर को प्लेस करवाएंगे। ऑर्डर प्लेस करवाने के बाद जैसे ही आपके कस्टमर तक वो ऑर्डर जाता है, तो आपको उसका प्रॉफिट मिल जाता है, ठीक है। और सबसे बड़ी बात, वेल्थ के जो प्रोडक्ट्स हैं उनमें 7 डेज रिप्लेसमेंट ऑफर भी मिलती है, ठीक है, यानी आपका जो कस्टमर है वो फुल्ली सेटिस्फाइड होता है, ठीक है। 7 डेज रिप्लेसमेंट ऑफर हमें दी जाती है, कस्टमर को जो है फुल्ली सेटिस्फाइड किया जाता है, उसको प्रॉपर वही चीज मिलती है जो कि दिखाई जाती है। अगर किसी सूरत में कस्टमर को चीज अच्छी नहीं लगती है, तो वो उसी टाइम जो है आगे अपना रिटर्न भी कर सकता है, उसके फुल पेमेंट उसको रिटर्न भी हो जाएगी। उसको रिप्लेस करना चाहे तो वो रिप्लेस भी कर सकता है, कलर चेंज करवाना चाहे तो वो कलर भी चेंज करवा सकता है। तो आपको उसको इस तरह से भी गाइड करना है। तो ये तीनों सिस्टम्स की मैंने आपको प्रेजेंटेशन बता दी है। अब इनके अंदर आपको ऑब्जेक्शंस भी आएंगे जो कि आपने हैंडल करने होंगे, और इनके अंदर आपके कुछ ऐसे क्वेश्चन भी लोग आपसे करेंगे जो कि आपको सवाल के जवाब देने पड़ेंगे। तो उसके ऊपर मैं नेक्स्ट वीडियो जो लाऊंगा उसमें मैं आपको बताऊंगा 5 टिप्स ऑफ ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, जो कि हमारी प्रेजेंटेशन देते वक्त हमें आते हैं, तो वो बताऊंगा। तो इंशाल्लाह ताला जो है आपका ये मसला भी हल हो जाएगा, और आपकी ज्वाइनिंग जो है ऐसे होना स्टार्ट हो जाएंगी। और अगर आप इस सीरीज को सीक्वेंस वाइज देख रहे हैं, तो ये मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं कि अगर आपने इसको पूरा स्टेप बाय स्टेप देख लिया और नोट करना स्टार्ट किया है, ठीक है, तो इस सीरीज के एंड होने तक आपको मैं उतना एक्सपर्ट बना दूंगा कि आप बस ऐसे किसी के ऊपर हाथ रख दोगे और वो ज्वाइन कर लेगा, इतना एक्सपर्ट बना दूंगा मैं आपको।
तो देखते रहें ट्विंस जर्नी, जुड़े रहें। होप फॉर द बेस्ट रिजल्ट्स, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज।